बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कौवा लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टोनी नाम की चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाजार से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी होगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल में फंसी हुई थी। टोनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इस तितली को खोल देना चाहिए, नहीं तो ये बेचारी तितली यहाँ मर ही जाएगी। उसके बाद टोनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हो, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आजाद कर दिया है। अब मैं घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चले जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टोनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टोनी चिड़िया अपने घर वापस आती है, तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर तो नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास जाती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूंगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूंगी। उसके बाद टोनी चिड़िया कालू कौवा के घर आ जाती है। फिर टोनी चिड़िया कहती है, कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए जरा, मैं आई हूँ। टोनी चिड़िया, मेरा घर बारिश से टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ टोनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है कि यह बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और मेरे ही घर जगह मिली है। क्या इन पक्षियों को किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहती ये? तभी टोनी चिड़िया बोलती है, कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुल जाएगा। फिर कालू कौवा कहता है, देखो टोनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और नहीं मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा सके। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता। मेरे अलावा इस घर में कोई और नहीं रह सकता। अब तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना टोनी चिड़िया? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं कि कालू जी, मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू कौवा की इतनी बात सुनकर टोनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आती है। फिर टोनी चिड़िया कहती है, मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी।
उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। फिर परी बोलती है, चिड़िया तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ चिड़िया। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, मेरा घर बारिश से टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर परी बोलती है, 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज है, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बिखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह जाकर बिखेर देना इन दानों को। और उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बिखेर देती है। और बीज बिखेरने के बाद टोनी चिड़िया बोलती है, बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। और कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है, अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मैं इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों में फल भी आ जाएंगे। फिर मैं उन सभी मटर को निकालकर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी, और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसमें समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं पर मर जाएंगे। उसके बाद टोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधों में पानी डाल दूं, लेकिन ये तो भगवान की कृपा से ही बारिश हो गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी मिल जाएगा। उसके 4 दिन बाद टोनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकनी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच कर आऊंगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज्यादा मांग है, और आज तो मेरी मटर बहुत अच्छी बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा और मैं अब अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल सुबह जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है। और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगता है, और मटर बेचकर टोनी चिड़िया ने जो भी पैसे कमाए थे, उन पैसों से टोनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है। और टोनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है।